हेलो गाइस। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स? बैंक्स कितने टाइप्स के बैंक होते हैं हमारे? सबसे पहले बैंक ही क्या होता है? बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक होते क्या हैं? दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट परफॉर्म डिपॉजिट एंड लेंडिंग। क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं डिपॉजिट लेना, मतलब जो बंदे अपनी डिपॉजिट सेव करके रखना चाहते हैं बैंक्स में, वो लेना, एंड लेंड फंक्शन करना, मतलब दूसरों को उसको देना इंटरेस्ट रेट पे, जो बोरोइंग्स चाहते हैं, ओके, किसी को देना। मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगी? बैंक से लेंडिंग ले लूँगी। तो बैंक दोनों फंक्शन परफॉर्म करने। अगर मुझे सेविंग करनी है, मतलब सेविंग के तौर पे अगर मुझे एफडी करानी है, डिपॉजिट कराना है बैंक में, तो बैंक क्या करेगा? डिपॉजिट भी करेगा मनी को और लेंड भी करेगा। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए नीड है पैसे की, या फिर लोन वगैरह लेना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसको लेंडिंग फंक्शन भी करता है, ये लैंड भी देगा दूसरे बंदे को, ओके। These are the various types of banks in India. Each is responsible to perform different function. So हमारे इंडिया में different types of बैंक होते हैं, जो जिसका अलग अलग फंक्शन होता है हर एक बैंक का। हर एक different type of बैंक का अलग फंक्शन होता है। The bank take deposit at much lower rate from the public called deposit rate. तो बैंक क्या करता है हमेशा? हमारा जो डिपॉजिट रेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई भी पैसा अपना डिपॉजिट कराना है, ठीक है, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है और मेरे को वो डिपॉजिट कराना है। सो बैंक क्या करता है? हमेशा हमें लोअर रेट प्रोवाइड करता है उस सेविंग पे। मतलब हम डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें लोअर रेट प्रोवाइड करता है उस सेविंग पे, कि मैं तुम्हें इतना रेट दूंगा अगर तुम मेरे पास सेव करके रखोगे इसे। ठीक है, वो क्या रहेगा? लोअर रेट रहेगा। फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड द डिपॉजिट रेट। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिपॉजिट रेट। लेकिन वहीं पे अगर मेरे को पैसा बोरो करना है, बैंक से मुझे चाहिए लोन, ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगा? अब भाई मैं तुम्हें हायर रेट पे दूंगा। मतलब अगर तुम मेरे पास डिपॉजिट करते हो तो मैं तुम्हें कम रेट पे लूंगा तुम्हारा पैसा, ठीक है, तुम्हें इंटरेस्ट में कम प्रोवाइड करूंगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम मेरे से लोन लेते हो, बोरो करते हो, तो मैं तुम्हें वो ही पैसा हाई रेट पे दूंगा। ओके, इट इज कॉल्ड अ लेंडिंग रेट। तो ये क्या होगा? हमारा लेंडिंग रेट। बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू द वेरियस टाइप्स। बैंक्स हमारे वेरियस टाइप में क्लासिफाइड है, लाइक द सेंट्रल बैंक, कॉर्पोरेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा कॉर्पोरेटिव बैंक। कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होता है हमारा? दीज बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। ये वाले बैंक जो होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर क्लासिफाइड है। मतलब ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी कंट्री में स्टेट होती है, लाइक द यूपी, आंध्र प्रदेश एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स है हमारी। उनके अंदर हमारे कॉर्पोरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दे गिव अ शॉर्ट टर्म लोन्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर अलाइंड एक्टिविटीज। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? कि ये हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, किसको? एग्रीकल्चर को और अलग अलाइन जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको। द मेन गोल ऑफ कॉरपोरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। इनका कोई भी प्रॉफिट कंसर्न नहीं होता, ये सिर्फ सोशल वेलफेयर, मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए क्या करते हैं? वर्क करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स। कंसेशनल लोन कैसे? मतलब कम रेट पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, किसको? एग्रीकल्चर्स को एंड अदर अलाइंड एक्टिविटीज़ को। दे आर ऑर्गेनाइज इनटू द थ्री टायर स्ट्रक्चर। हमारी ये कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो है थ्री टायर स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है। पहला टायर क्या है इसका? स्टेट लेवल, कि हमारा स्टेट लेवल पे कॉर्पोरेटिव बैंक होता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जो हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब स्टेट के अंदर है, उसको हम बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और वो रेगुलेट कौन करता है? मतलब उसको चलाता कौन है? आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट। और उसको स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है, आरबीआई भी, और नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर के लिए अपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? कंसेशनल सीआरआर एसएलआर अप्लाइज टू दीज बैंक्स। कंसेशनल मतलब कम रेट पे, इस पे सीआरआर जो हमारी ये होती है, सेंट्रल बैंक जो होते हैं हमारे, इस पे बहुत कम रेट, मतलब कम सीआरआर अप्लाई करते हैं, और एसएलआर, जिसकी वजह से जो ये लोन्स है ना, वो बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड कर पाते हैं
पब्लिक को। CRR क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व रेशियो, जो है इसका 3%। और SLR होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये होता है हमारा 25%, जो हमारा सेंट्रल बैंक चार्ज करता है इस वाले बैंक से। नेक्स्ट इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स। ये हमारा कौन चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। ओके, सेकेंड टायर इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल इसका सेंट्रल एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हमारे होते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए गए हैं तो वो हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स। और थर्ड होते हैं जो विलेज लेवल, मतलब हर एक विलेज में या फिर छोटे छोटे विलेज में हमारे कोऑपरेटिव बैंक बनाए जाते हैं, वो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956। सो ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो हमारे कहाँ पे बताए गए हैं, 1956 के अंदर कंपनीज एक्ट में। they are operate on a commercial basis and its main objective is profit। okay, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। they have unified structure and are owned by the government, state or any private entity। इस वाले कमर्शियल बैंक को हमारा कोई भी मतलब चला सकता है, ओन कर सकता है, गवर्नमेंट, स्टेट या फिर कोई एनी प्राइवेट एंटिटी भी, मतलब कोई पर्सन भी क्या कर सकता है, चला सकता है। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये सभी सेक्टर्स में डील करते हैं, रूरल हो या अर्बन हो। These banks do not charge concessional interest rate unless instructed by RBI। ये जो है कोई भी कंसेशनल रेट प्रोवाइड नहीं करते हैं किसको, पब्लिक को। और लेकिन जो ये बैंक्स होते हैं सब स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है सभी बैंक को, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, वो है RBI। नेक्स्ट इज द पब्लिक डिपॉजिट आर द मेन सोर्स फंड फॉर दीज बैंक्स। जो पब्लिक डिपॉजिट होती है वो मेन सोर्स होती है, मतलब हमारे यहाँ पे एक बंदा है, वो अपनी डिपॉजिट लेके आया कि मेरे को डिपॉजिट करना है इतना पैसा बैंक में, तो बैंक बोलेगा ठीक है तुम इसमें डिपॉजिट करो। सो ये क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ फंड होता है फॉर दीज बैंक, की पब्लिक आएगी वो डिपॉजिट करेगी यहाँ पे अपना अमाउंट, और फिर हम दूसरे बंदे को इसे बोरो कर देंगे, मतलब अगर किसी को नीड है लोन की तो उसे दे देंगे हाई इंटरेस्ट रेट पे। ओके, जो कमर्शियल बैंक है वो भी फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। सो हमारे पब्लिक बैंक्स कौन से होते हैं, पब्लिक बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें मेजर स्टेक किसने होल्ड करके रखी है, गवर्नमेंट ने। मतलब पब्लिक बैंक हमारे वो वाले बैंक होंगे जिसमें जो हमारे उस पर ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इज प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन से बैंक होंगे जिसमें वो ऑन कर रखे हैं, मतलब ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा, या तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ पीपल का। नेक्स्ट इज फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, जिसका जो हमारे हेडक्वार्टर है वो तो फॉरेन कंट्रीज में बना हुआ है उस बैंक का, लेकिन उसकी ब्रांचेस वर्क आके कर रही है इंडिया में। सो ये हो गए हमारे फॉरेन बैंक्स। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक्स। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो ये भी हमारे प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं जिसका मोटिव ही अर्न होता है प्रॉफिट करने का। और जो हमारे कॉर्पोरेटिव बैंक थे वो सोशल वेलफेयर के लिए बने हुए थे। ओके, सो रीजनल रूरल बैंक्स भी हमारे क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक होते हैं, मतलब ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक होते हैं दैट प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। अभी हमने पढ़ा था कौन से बैंक, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक क्या कर रहे थे, कोई भी कंसेशनल रेट पे क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे पब्लिक को, मतलब वो बोल रहे थे नहीं भैया हमें कोई भी छूट नहीं देनी, अपने जो पब्लिक है जो हमारे पास जो हमसे मतलब पैसा लेना चाहता है ले, ना लेना चाहता है ना ले, लेकिन हम क्या करेंगे अपने उसी रेट पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक है, मतलब हम काम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम कंसेशनल मतलब छूट पे क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ किसको, एग्रीकल्चर को और रूरल सेक्टर को, मतलब जो गांव का इलाका है उसको और जो एग्रीकल्चर है उस वाले को। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर में अगर किसी को कुछ सामान लेना है, एग्रीकल्चर के लिए कोई लोन लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करेंगे। सेकंड इज आरआरबी वाज एस्टेब्लिश्ड
इन 1975। तो रीजनल रूरल बैंक कब स्टेब्लिश हुए थे? 1975 में। एंड आर रजिस्टर्ड अंडर अ रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो ये स्टेब्लिश तो हुए थे 1975 में, लेकिन ये रजिस्टर्ड है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर। RRBs are joint ventures between the central government and the state government and a commercial bank. Okay, so जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है वो हमारा जॉइंट वेंचर बना हुआ है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट, इस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक सबने कुछ ना कुछ उसका जो है उसका पार्ट मिक्स है, मतलब सबने कुछ कुछ ऑन उसकी स्टेक को ऑन कर रखा है, सबने कुछ कुछ कंट्रोल रखा है। सो कैसे है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है? 50%। स्टेट गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है? 15%। एंड जो कमर्शियल बैंक है उसका कितना कंट्रोल है इसमें? 35%। 196 RRBs has been established from 1987 to 2005। so जो हमारा RRBs इस्टेब्लिश हुए थे वो कब से कब तक हुए? 1987 से लेके 2005 तक। From 2005 onward, government started merger of RRBs, thus reducing the number of RRBs to 82। पहले हमारे कितने थे? 196 RRBs, मतलब रीजनल रूरल बैंक हमारे 196 थे पहले, लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने मर्ज करना स्टार्ट कर दिया इन्हें एक दूसरे में। ओके जब गवर्नमेंट ने मर्ज करना स्टार्ट किया तो वो रिड्यूस करके कितने हो गए? 82। वन RRB कैन नॉट ओपन इट्स ब्रांच इज मोर देन 3 जोग्राफिकल कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो उसने गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम RRB जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें अगर कोई एक RRB है वो अपनी 3 से ज़्यादा ब्रांचेज ओपन नहीं कर सकता। किसमें? जोग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई जो भी डिस्ट्रिक्ट है अगर वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके नेक्स्ट इज लोकल एरिया बैंक्स। सो लोकल एरिया बैंक्स होते हैं हमारे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ईयर 1996। कब इंट्रोड्यूस हुआ ये? 1996 के अंदर हमारा जो ये था लोकल एरिया बैंक्स वो इंट्रोड्यूस हुआ। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सो ये किसने ऑर्गेनाइज कर रखा था? ये प्राइवेट सेक्टर ने ऑर्गेनाइज कर रखा था लोकल एरिया बैंक्स को। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल एरिया बैंक। जब हमारा लोकल एरिया बैंक किसने ऑर्गेनाइज कर रखा है? प्राइवेट सेक्टर ने, तो हमारा इसका मेन प्रॉफिट, मेन एम भी क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। लोकल एरिया बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये भी हमारा कहाँ रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 4 लोकल बैंक्स। सो हमारी एट प्रेजेंट में 4 एरिया लोकल बैंक्स है विच ऑल आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। कहाँ पे लोकेटेड है वो? अभी साउथ इंडिया में। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं? अब सेंट्रल बैंक आर इंट्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली, सच बैंक्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक। लाइक हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है? वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया है। उसमें कोई भी पब्लिक जाके, जैसे कि अगर मैं कोई लोन लेने लगूँ तो मैं डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पास नहीं जा सकती कि भैया मुझे लोन दे दो, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया है। सच बैंक्स आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड बैंक, और उन्हीं बैंक्स को क्या बोलते हैं? हम स्पेशलाइज्ड बैंक बोलते हैं। दीज इंक्लूड Small Industrial Development Bank of India like SIDBI. Loans for a small scale industry or businesses can be taken from SIDBI. Financing small industries with modern technology and equipment is done with the help of this bank. So इसके अंदर हमारे कुछ बैंक्स इंक्लूड हैं जिसको ये क्या करता है? ओवरव्यू करता है। वैसे तो ये इंडिया के अंदर जितना भी हमारा बैंक्स है उन सभी को, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इसने बैंक्स बनाए हुए हैं। लाइक सिडबी। सिडबी किस लिए बनाया हुआ है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लोन देगा। लाइक द मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर उन्हें परचेज करनी है उसके लिए, या कोई इक्विपमेंट उन्हें परचेज करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सो उसके लिए क्या करेगा? जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो उसे लोन प्रोवाइड करेगा। किसके अंडर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक स्टैंड फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। अब हमें एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट अपनी कंट्री में बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करेगा? बैंक हमारा लोन प्रोवाइड करेगा। किसके अंडर? सेंट्रल बैंक के अंडर आएगा ये, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बैंक है, ये कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और अलग तरह का लोन है।
To get loan or other financial assistance with exporting or importing goods by foreign countries can be done through this type of bank. Like हमें कोई foreign country में export या import की process करनी है, so उसके लिए हमें loan चाहिए अपनी industry के लिए, तो हम क्या करेंगे, Exim बैंक के पास जाएंगे. नेक्स्ट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड. जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लेने में या फिर कोई इक्विपमेंट लेने में या फिर जो हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसके लिए या फिर हैंडीक्राफ्ट विलेज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके लिए जो लोन प्रोवाइड करता है वो होता है अपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये. ओके, लाइक द सेंट्रल बैंक क्या होती है, एक अपेक्स बॉडी है, एक मतलब पूरा बोर्ड बड़े वाला जो होता है पार्ट इंस्टीट्यूशंस है, ये भी अपेक्स बॉडी होती है एग्रीकल्चर के अंदर. ये हमारा होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के अंदर एग्जिम बैंक, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के होता है अंडर होता है हमारा सिडबी बैंक. So these are the various other specialized bank and each process a different role in helping develop the country financially. So ये हमारी economic development of the country और अपनी country को financially independent बनाने के लिए क्या किए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं. सो ये कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, सो जो सिर्फ कुछ स्पेशल पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं. ये ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करते कि मेरे को बोरो करना है, मतलब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए लोन के लिए तो ये मुझे लोन प्रोवाइड कर देंगे. नहीं, ये अगर कोई बिजनेस में या फिर कोई ट्रेड में या फिर किसी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इसके लिए लोन प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर सम स्पेशलाइज्ड बैंक. Now the small finance bank. As the name suggests, this type of bank look after the micro industries, small farmers and the unorganized sector of the society by providing them loan and financial assistance. So small finance bank क्या होते हैं, ये हमें लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, माइक्रो इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं या फिर कोई स्मॉल फार्मर्स हैं उनको, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, मतलब इतना डेवलप्ड नहीं है वो एरिया, सो उनको लोन्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. दीज बैंक्स आर गवर्न बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. ये भी बैंक्स कौन गवर्न करता है, सेंट्रल बैंक ही गवर्न करता है. सो दीज आर द सम स्मॉल फाइनेंस बैंक इन आवर कंट्री. क्या कौन कौन से फाइनेंशियल बैंक हमारे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से, like the AU Small Finance Bank, Capital Small Finance Bank, ESAF Financial Bank, Equitas. आप इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट, उज्जवन and Sayode. So these are some small finance banks. Okay. Now the payment banks. Payments bank are newly introduced to form of banking. ये newly form of banking है जो अभी अभी introduce हुए हैं due to the pandemic changes or the changes of the टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे जो ये पेमेंट्स बैंक इंट्रोड्यूस हुए हैं. द पेमेंट बैंक हैज़ बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये भी किसने बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये लेके आया है. People with an account in payment bank can only deposit an amount up to 1 lakh and cannot apply for loans or credit card under this account. सो पेमेंट बैंक के अंदर क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कोई पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो सबसे पहले मेरी लिमिट होगी कि मैं उसमें डिपॉजिट सिर्फ 1 लाख तक का अमाउंट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं उसके अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकती, और ना ही कोई लोन्स के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड्स के लिए उसमें अप्लाई कर सकती हूँ. Options for online banking, mobile banking, the issue of ATM and debit card can be done through payments banks. So अगर मुझे कोई ऑनलाइन बैंकिंग करनी है या फिर कोई मोबाइल बैंकिंग करनी है, लाइक अब गूगल पे, फ़ोन पे चल रहा है, हमारा काफ़ी सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ चल रही हैं, या फिर मुझे अपना इशू करवाना है, मतलब मुझे अपना एटीएम इशू करवाना है बैंक से कि मेरा एटीएम लेके एटीएम दो, डेबिट कार्ड दो मुझे. सो ये क्या होता है, पेमेंट्स बैंक हमारा इजीली करा देता है. गिव बिलो अ लिस्ट ऑफ फ्यू पेमेंट्स बैंक आर लाइक द एयरटेल पेमेंट बैंक्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स. तो ये कुछ पेमेंट्स बैंक्स होते हैं जो कि हमारे इंडिया में है. सो गाइज प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू, एंड कमेंट whatever you feel about this video. Thank you.